कुछ फॉर्मूले समझने हैं। क्या फॉर्मूले हैं वो देखते हैं हम। एक फॉर्मूला होता है एन एन फॉर नंबर, एन ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है, इसको समझेंगे अभी हम। लेकिन इससे पहले यूनियन क्या है, ये बाकी के पीछे की वीडियो नहीं। क्या बता रहा था मैं आपको कि आप ऐसे समझो, पहले एक फॉर्मूला होता है एन। एन फॉर नंबर है, यहाँ पर नंबर मतलब जैसा अभी मैं लिख रहा था ए सेट, जिसमें मैंने लिखा था 1 2 3 4। ठीक है, तो एन ए क्या लिखूंगा मैं, ये बताओ आप। एन ए क्या लिखा जाएगा? चलो 5 और कर लो, यहाँ 5 नहीं 10 कर दो। एन ए बताओ जल्दी से, क्या लिख सकता हूं मैं? 5। 5 क्यों? क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट हैं। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है ना। तो एन ए कितना हो गया? 5। अगर मैं लिख रहा हूं बी, बी मैंने लिखा 1 2, तो एन बी कितना होगा? बोलो। 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी में 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है ना आप सभी को। अगर मैं एक और सेट ले लूं बी, जिसमें कि मैंने दे दिया आपको एलिमेंट 12 और 20, तो आप मुझे बता सकते हो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा? तो ये हो जाएगा 5। 5 क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी में 5 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि 12 12 तो इसमें भी एक ही बार आएगा। तो ये तो सारे 4 आएंगे और 20 और आएगा, तो 5 आएंगे। अभी एन का मतलब क्लियर है आप सभी को? अभी मैं क्या बता रहा हूं, देखो एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी हो सकता है। कब? कब ऐसा हो सकता है कि ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी हो जाए? अभी देखो, अभी आपने वहां पर एन ए एन बी था, ए था, इसमें 4 एलिमेंट थे 1 2 10 12। ठीक है, बी कितना था? बी में था 12 और 20। तो आंसर या इसका कितना था? एन ए कितना था? एक सेकेंड। एन ए कितना था? 4। और एन बी कितना था? 2। तो एन ए यूनियन बी कितना आया था? 5। तो क्या ये इंडिविजुअल दोनों के सम के इक्वल था? एन ए यूनियन बी, ये 5 आया था, ये था 5, ये 4 है और ये 2 है। तो ये क्या 4 + 2 6 आया? नहीं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हाँ, तो मैं इसमें से ये 5 आ जाए, इसके लिए मैं क्या माइनस कर दूं? इसमें से किसका एन माइनस कर दूं? 1 माइनस कर दूं ना, एक माइनस कर दूं। अच्छा, ये एक है क्या यहाँ पर? 5 5 कहां से आ गया? कॉमन नंबर है, एग्जैक्टली exactly। तो 1 क्या है यहाँ पर? एन ए इंटरसेक्शन बी है। कॉमन नंबर मतलब ए इंटरसेक्शन बी, और एन मतलब नंबर। तो ये बात समझ आ गई आपको? ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपके पास? एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, अभी आप मुझे ये भी बता दो अब, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ये इक्वल है इसके, यहां माइनस नहीं करना पड़ा हमें इंटरसेक्शन, तो ऐसा कब हो सकता है? बताओ जल्दी से। दोनों में अलग कुछ कॉमन ना हो। ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, ठीक है, या फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो। ठीक है, 5 क्यों लिख रहे हैं? 5 वो सेट है, इसलिए 5 लिखना पड़ा वहां पर। यहाँ नंबर है तो 0 लिख रहे हैं हम। ठीक है,
या फिर इसी इसी चीज को, हाँ क्या बोल रहे हो? या फिर हाँ, या एन लिखा है तो जीरो लिखा है। अब यहाँ पर क्या सेट, ए इंटरसेक्शन भी क्या सेट है, तो फाइव लिखना पड़ेगा, फाइव सेट होता है ना, नल सेट, वॉइड सेट या फिर। ठीक है। तो या फिर ए और बी को हम क्या बोल सकते हैं, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का भी क्या मीनिंग बताया था मैंने, कि वो उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये इक्वल हो जाएंगे, इसमें कुछ भी माइनस नहीं करना पड़ेगा हमको। ये बात क्लियर है आपको अच्छे से? इस चीज को थोड़ा वेन डायग्राम से और देखते हैं, कि अगर हमारे पास क्या है, ए और बी दो सेट हैं। ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है पूरा। अब इसमें होता क्या है, हमें प्रूव करना है ये वाले फॉर्मूला, कौन सा, जो अभी हमने देखा था, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन वी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मैंने वेरीफाई तो अभी कर दिया था, एक क्वेश्चन से आपको समझ भी आ गया ये वाला फॉर्मूला आया कैसे। लेकिन हमें अगर ये एग्जाम में प्रूव करना होगा तो हम वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव करेंगे इसको। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, अंकित मैथ्स ले रहा है। देखो मैंने वेन डायग्राम बना दिया ये, और वेन डायग्राम से हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे ये समझो आप। तो जो प्रूव करना है उसको मैं हटा दे रहा हूँ स्क्रीन से, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी कम है। आपको समझ आ गया हो, लेकिन प्रूव हमको यही करना है। ठीक है। तो मैंने दिया इसको हटा। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एन ऑफ ए, एन ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। इसी का तो डेरिवेशन था ये, एलएचएस में यही तो था। अच्छा, ये होगा किसके इक्वल, ये देखना है हमको। तो ये बेसिकली तीन चीजों के इक्वल होगा। कौन सी तीन चीज, मैं बताता हूं। एक तो ये वाला पोर्शन, यूनियन तो आपको पता ही है ये यूनियन होता क्या है, अगर नहीं पता होगा तो आप अभी ये वाला नहीं समझ पाओगे। एक तो ये वाला पोर्शन आ रहा है ए यूनियन बी में, देन आपका पोर्शन आ रहा है ये वाला, और देन लास्ट आ रहा है आपका ये वाला पोर्शन। ये तीन चीजें ए यूनियन बी के अंदर हैं। ठीक है। तो पहला वाला ब्लैक पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या है ब्लैक वाला पोर्शन, बी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी है ब्लैक वाला। और एन, एन की बात चल रही है तो एन ही लिखना पड़ेगा इसके आगे। देन ग्रीन वाला पोर्शन क्या है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देन येलो वाला पोर्शन क्या है, बी माइनस ए। तो एन ऑफ बी माइनस ए। यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ, वहां पर जो हमारा फॉर्मूला था उसमें माइनस माइनस नहीं थे। ठीक है। तो अलग से लिख के बताता हूं पहले मैं। मुझे ये बताओ, एन ऑफ ए माइनस बी में मैं क्या ऐड कर दूं कि ये एन ए बन जाए। इंटरसेक्शन वाला पार्ट ऐड कर दूं। अगर आप वेन डायग्राम को अच्छे से देख रहे होगे तो आप बता पा रहे होगे। इसमें ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये एन ए बन जाएगा। अब यहां पर देखो, ये ए माइनस बी है इधर वाला पोर्शन, इसमें ये इंटरसेक्शन अगर ऐड कर दिया जाए तो ये ए बन जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाले दोनों को ऐड करके मैं एन ए लिख सकता हूं। ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको? इसको ऐड करके एन ए लिख सकता हूं, इन दोनों को। तो बाकी फिर मैं अभी यहां से ये नीचे वाला हटाता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर पहले और सेकंड वाली टर्म को ऐड करके मैंने क्या लिख दिया, एन ए। अब फॉर्मूले में क्या था, एन बी भी था। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए होगा, यहां पर ये एन बी माइनस ए है, बी माइनस ए में भी क्या ऐड करूं कि ये एन बी बन जाए, इंटरसेक्शन ही ऐड करना पड़ेगा।
एन ए इंटरसेक्शन बी इसमें भी ऐड करना पड़ेगा मुझे। देन अगर ऐड कर रहा हूं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ये मैंने अलग से ऐड किया है। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये वाले दोनों टर्म ऐड करके एन बी बन गए। ठीक है, और एन ए तो ऑलरेडी है ही, ये क्या हो गया, ये एन ए, देन फर्स्ट और सेकंड टर्म ऐड होके बन गए एन बी, देन लास्ट क्या लिखा है हमारा, एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो गया प्रूव। समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला प्रूव करना होगा। दूसरी वाली लाइन तो इसी के इक्वल लिख रहा हूँ ऊपर से, और किसके, ये वाला जो पार्ट था इसको इसके इक्वल लिख रहा हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैंने आपको आवाज कट गई होगी, नहीं तो समझ आ जाता। सबसे पहले मैंने इन दोनों को ऐड करके एन ए लिखा, देन एन बी माइनस ए रह गया, वो ये था। फिर मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे बी माइनस ए में इंटरसेक्शन ऐड करना पड़ेगा, बी माइनस ए में इंटरसेक्शन ऐड करूंगा तब ये एन बी बनेगा, क्योंकि एन बी बनाना था मुझे। तो मैंने एन ए इंटरसेक्शन भी ऐड कर लिया इसी में, और सब्ट्रैक्ट भी कर लिया अपने से। लिखना पड़ेगा आपको इसमें ब्रैकेट में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये दोनों ऐड होके एन बी बन गए। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म होके एन बी बन गए, और ये एन ए इंटरसेक्शन भी इधर रह गया। ठीक है गोविंद, और भी कुछ जनरल टर्म्स हैं वो भी आपको इसमें याद रखने होंगे। जैसे कि अभी हमने देखा एन ए माइनस बी, क्या बताया आपने, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यही तो बताया आपने। देख भी सकते हो आप, अगर नहीं ध्यान है तो। ए माइनस बी वाला पोर्शन ब्लैक वाला पोर्शन है जो कि, ठीक है, ये है क्या बेसिकली एन ए कितना है पूरा। अगर एन ए में से में ग्रीन वाला पोर्शन, ग्रीन वाला क्या, इंटरसेक्शन, तो पूरे में से मैं अगर ग्रीन वाला पोर्शन माइनस कर दूं, इंटरसेक्शन माइनस कर दूं, तो ब्लैक वाला बचेगा, और ब्लैक वाला बेसिकली है क्या, ए माइनस बी। ये बात क्लियर है आपको। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज भी लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन इंटरसेक्शन बी, बी अच्छा नहीं बना, अब थोड़ा ठीक है, बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। फिर भी अच्छा नहीं बना, लेकिन समझ रहे होगे आप। अब ये है क्या, देखो दोनों चीज सेम ही है, यहां पर मैंने क्या करा है, कॉम्प्लीमेंट लगाया है। ठीक है, तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला आर एच एस तो दोनों में सेम है। ठीक है, बट यहाँ पर एल एच एस में लिखा है ए माइनस बी, यहाँ लिखा है एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये एल एच एस वाले पोर्शन सेम है। ठीक है, तो पहला वाला में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप दूसरा वाला समझो, और इसका बहुत फ्रिक्वेंटली यूज भी होगा आगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो है क्या, ये समझते हैं हम। होता क्या है बेसिकली, फॉर्मूला किस तरीके से आपको याद रखना है। फॉर्मूला आप ऐसे याद रखोगे, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं एन ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, दोनों में से अगर किसी एक का कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट किस पर नहीं है, बी पर नहीं है, तो आप लिख दोगे एन बी। ठीक है, माइनस तो इंटरसेक्शन ही होगा दोनों का। ये वाली बात समझ आई अभी क्या कर रहा हूं मैं। यही चीज मैंने सेम नीचे की थी, अगर आप देखो तो यहां पर क्या था, ए बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट था ना, ए पर कॉम्प्लीमेंट नहीं था तो एन ए लिखा, और इसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दिया। ठीक है, ये वाली बात समझ आ रही है आपको। और और इस चीज को दूसरे तरीके से समझो। अब बेसिकली हम क्या सकते हैं यहां पर, हम बोल सकते हैं कि ए माइनस बी इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ये वाली बात भी समझ आ रही है आपको। क- कम कम आ रही है तो देखो आप एक बार,
आप इस चीज को देखो, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को क्या होता है ये। तो ए क्या है, मैं एक सेट बना रहा हूं यहां पर, ये ए है, ये बी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। मुझे क्या चाहिए, ए और बी का, ए और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन चाहिए। तो मैं ए पोर्शन को क्या कर रहा हूं, येलो से डार्क कर रहा हूं, ये ए वाला पोर्शन हो गया। और बी का कॉम्प्लीमेंट, बी के कॉम्प्लीमेंट को मैं डार्क कर रहा हूं ब्लू से। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी को छोड़ के सब कुछ, तो बी को छोड़ के सब कुछ डार्क कर दे रहा हूं मैं। ठीक है, अब मुझे इन दोनों चीजों का क्या चाहिए, ब्लू और येलो का क्या चाहिए, इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, ब्लू और येलो का इंटरसेक्शन। तो ब्लू और येलो दोनों कलर कहां पर हैं, किस पोर्शन में हैं, दोनों एक साथ, ए में, के पूरे ए में, ए माइनस बी में है। तो ये आपको समझ आ गया होगा फॉर्मूला क्या है, कैसे आया ये। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसको आप क्या लिख सकते हो, बोलो। इसको आप लिख सकते हो बी, बी माइनस ए। ठीक है, हाँ 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 सही है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको आगे समझ। एक ऑफिस है जिसमें कॉफी, कुछ लोग कॉफी लाइक करते हैं, 60 लोग कॉफी लाइक करते हैं। ठीक है, और टी लाइक करने वाले हैं 70, और बोथ दोनों चीज जो लाइक करते हैं वो हैं 30। तो ऑफिस में कितने लोग हैं, बताया आपको तब भी आप पता नहीं क्या कर रहे हो। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, आपको क्या चाहिए, यूनियन चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बताया मैंने, एन ए प्लस एन बी। तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, अब एन ए प्लस एन बी, एन ए कितना है, एन ए है 60, एन बी कितना है 70, माइनस इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 30। तो क्या आएगा ये आएगा 100। ये बात समझ आई आप लोगों को, इतना छोटा सा क्वेश्चन, तीनों को मिला के क्यों है, देखो आप समझो इस चीज को, देखो देखो समझो एक सेकंड। देखो हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर, जैसे ये जो कॉफी लाइक कर रहे हैं ना 60, इसमें बोथ 30 है। बोथ 30 का क्या मतलब है, जो ये 30 वाले हैं ये इस कॉफी वाले में भी इंक्लूडेड हैं, और ये इस टी वाले में भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, इन दोनों से 30 30 माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ, तो 30 30 अगर माइनस कर दोगे, तो जो केवल कॉफी वाले हैं वो 30 रह जाएंगे, जो केवल टी वाले हैं वो 40 रह जाएंगे, और बोथ वाले 30 है ही है ये। तो अब देखो 30 40 70 और 30 100, अब समझ आया। यहाँ पर अभी कॉफी टी, और एक और चीज आ जाएगा यहाँ पर ब्लैक टी वगैरह ऐसे कुछ करके। तो तीन वाला भी फॉर्मूला नहीं बताया है, तीन वाला फॉर्मूला डिस्कस कर लेना है, प्रूव हम उसका कल देख लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है ये समझो आप। तो होगा, अगर तीन आइटम्स होंगे तो होगा क्या फॉर्मूला, ए यूनियन बी यूनियन सी। और ये क्या आएगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो यहां पर तीन चीजें, तो तीन इंटरसेक्शन पॉसिबल होंगे, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। देन एक और चीज आ जाएगी यहां पर, उसको प्लस करना पड़ेगा, एन ऑफ क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये समझ आया आपको क्या बता रहा हूं मैं, बोलो।
तो अगर 3 आइटम होंगे तो वहां पर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये तो पर्टिकुलर एक एक के लिए है, फिर ये दो दो का इंटरसेक्शन माइनस हो गया, और फिर 3 वाले का इंटरसेक्शन प्लस हो गया। ठीक है, और इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं दोनों फॉर्मूलों पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है 1.5, तो ये 1.6। तो आप एक्सरसाइज करो अपने से, जितने हो पा रहे हैं ठीक है, नहीं हो पा रहे तो रहने देना, हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।